हजरत हसन को कौन नहीं जानता। शायर रसूल जब वो नात पढ़ने का इरादा करते थे तो मस्जिद नबवी में हुजूर अपने दस्ते मुबारक से स्टेज लगाते थे। क्या बात, ये मैं नहीं कहता, रिवायतों में आता है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदा मिंबरन हसन के हुजूर हजरत हसन के लिए अपने दस्ते मुबारक से मिंबर शरीफ को लगाया। हजरत हसन नात पढ़ते थे और हुजूर गिरामी हजरत हसन की हौसला अफजाई। रिवायतों में आता है हसन जब तक तुम मेरी तारीफ करते रहोगे तुम्हारी मदद कोई और नहीं बल्कि बुलबुले सिदरा ताया सिदरा जिब्रील अमीन जब तक तुम नात पढ़ोगे जिब्रील अमीन तुम्हारी मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर। माशाअल्लाह बाबा, क्या बात है, हक है, हक है। कि जब तक मेरी नात पढ़ते रहोगे अल्लाह हज़रत जिब्रील अमीन के जरिए आपकी मदद करता रहेगा। हम भी तो नबी के इश्क में नात पढ़ते हैं तो अल्लाह रब तबारक व तआला गैब से हमारी भी मदद। शायर कहता है मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। गौर से सुनिएगा, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। और बड़ों में किसने तस्दीक़े रिसालत सबसे पहले, बड़ों में किसने तस्दीक़े रिसालत सबसे पहले की। सदाकत में कोई सिद्दीक़ अकबर हो नहीं सकता। सदाकत में कोई सिद्दीक़ अकबर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे अनवर हो। और एक आखिरी शेर किसके लिए, फकत आशिक़े रसूल के। शायर कहते हैं फिरा आले अहमद से उसे दिल से यकी जाना। फिरा जो आले अहमद से उसे दिल से यकी जानो। कभी ये रूसिया मकबूल दावर हो नहीं, कभी ये रूसिया मकबूल दावर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। सितारे लाख चमकते रहेंगे लेकिन हुजूर के मुकाबले में न चांद है न सूरज। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी आखिरुज़्ज़मान के जमाले जहारा को देखो तो कह पड़े हुजूर अल्लाह ने तो ऐसा चमकने वाला चमकदार चेहरा अता फरमाया है कि अन्ना शम्स यजरी फी वजहिही। ऐसा मालूम होता है कि सूरज नबी आखिरुज़्ज़मान के चेहरे में चेहरे मुस्तफा में गोया सूरज गर्दिश कर रहा है। वैसे चमकने वाला चेहरा अल्लाह ने हमारे और आपके पैगंबर को अता किया। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अपने अपनी टॉपिक की तरफ आ जा। आज हाजी सलीम साहब किसके नाम पर, अपने बाप के नाम पर नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम पर महफिल का इनेकाद। ये लाइट, ये कुमकुमे, ये मजलिसें, ये स्टेज, ये शामियाने किसके नाम पर, हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर।
नबी के नाम पर खर्च करने वालों के लिए एक बात मैं बताता हूं। जिंदगी में तो हम बहुत माल कमाते हैं, लेकिन ये माल मिलता कहां से है? दरे रसूल से। कहां से मिलता है? दरे रसूल से। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है, मन अनफक़ा फी मौलूदिही दिरहम, कि जिसने आका कौनैन की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया। वाह, 1 दिरहम खर्च किया। कानल मुस्तफा लहू शफीअन व मुशफ़्फ़अन, के जिसने हुजूर की विलादत पाक पर 1 दिरहम खर्च किया, कल क़यामत के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत उस आदमी के लिए शफाअत करने वाले होंगे, सिफारिश करने वाले होंगे, और परवरदिगार आलम उनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। जैसे शफाअत करेंगे उनके दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसाला, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, नारा तकबीर, नारा रिसाला। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, हक है, सुभान अल्लाह। 1 दिरहम जिसने खर्च किया, कल क़यामत के मैदान में हुजूर अपने आशिक के चेहरे को पहचानेंगे और रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे, ऐ मौला ये बंदा किसी के पाप के नाम पर नहीं, तेरे हबीब के पाक के नाम पर मजलिस किया है। ऐ परवरदिगार आलम मेरी शफाअत को इसके हक में दे। क्या बात है, हक है, हक है। अबू लहब सब जानते होंगे, जब सऊदिया ने खुशखबरी दी, ऐ अबू लहब तेरे घर में एक सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। अबू लहब ने इस खुशखबरी पर उन्हें उसे आजाद कर दिया। दिन कौन सा था? मंडे, सोमवार। उससे मरने के बाद पूछा गया, ऐ अबू लहब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? वो कहता है, मुझे कोई राहत और सुकून मयस्सर नहीं हो रहा है, मैं अज़ाब इलाही में गिरफ्तार और मुब्तला इल्ला, मगर एक बात है, अन्नहु युखफ़फ़ु अन्नी कुल्ल इत्नाइन, के हर रोज हर सोमवार को मगर मेरे अज़ाब में तखफीफ हो जाती है, तखफीफ हो जाती है कि मैंने हुजूर की आमद पर इस उंगली से इशारा किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की आमद पर खुशियां मनाने की वजह से हर सोमवार को मेरी उंगलियों से खाई से कुछ चश्मे निकलते हैं, जिससे पी करके मैं तमाम दिन के अज़ाब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तमाम दिन के अज़ाब को मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि हुजूर की आमद पर मैंने खुशियों का इज़हार किया था। इसीलिए इमाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने आमद सरकार पर खुशियों का इज़हार किया, लिमन फरहा बेमौलूदिही, कि जिसने हुजूर की आमद पर खुशियों का इज़हार किया, तो ये खुशी उसके लिए हजबम मिनन नारी व सतरा, ये खुशी जिसने आमद सरकार के नाम पर, आमद सरकार के पुरबहार मौके पर खुशियों का इज़हार किया है, इस खुशी को परवरदिगार आलम जहन्नम से हिफाजत के लिए उसे फाना और पर्दा बना दिया है। इस खुशी की वजह से अल्लाह ने जहन्नम से उसे महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खुशी मनाने की वजह से अल्लाह ने आमद सरकार के सदक़े में इस खुशी को जहन्नम के लिए ढाला। इतनी बड़ी खुशी किसके आने से? नबियों के सरदार रसूलों की सरदार क़यामत की वजह से अल्लाह ने
लाजवाब और बेपाया रहमतों का नुज़ूल फरमाया। नबी की आमद का जब चर्चा होने लगा तो कुरान ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा, इनमें से जिनसे इंसान से अल्लाह ने एक रसूल भेजा। एक मैं नुक्ता और पॉइंट चलते चलाते बता दूं कि जब एहसान और नेमत की रब ने बात की तो कुरान में अलल मुमिनीन इरशाद अलल मुस्लिमीन भी नहीं कहा, अलल आलमीन भी नहीं फरमाया। और जब रब तबारक व तआला उनको भेजा तो फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने हमने आपको सारे जहान का रहमत बना करके भेजा। हुजूर रहमत सबके लिए लेकिन नेमत सबके लिए। और से सुनिएगा अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा। लेकिन जब एहसान फरमाया तो फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, के अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुस्लिमीन नहीं फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल आलमीन भी नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अलल मुमिनीन, के अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। आगे चलिए, तर्जमा ट्रांसलेशन क्या है। अब वो नबी आकर के क्या करते हैं, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो उनको अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ करके सुनाते हैं, और उन्हें वो पाक करता है। किनको पाक करता है? मुशरिकों को, जो जिनके दिल में कुफ्र घर कर गया हो, जिसकी जिंदगी अल्लाह रसूल की मासियत से गुजर रही हो, अल्लाह ने उनको उसी कुफ्र और शिर्क को निकालने के लिए, अपनी वहदानियत का चर्चा करने के लिए अपने प्यारे महबूब को भेजा। पाक कैसे करते हैं, मिनश्शिर्की वल कुफ्री वल मासी वल अखलाकिल फासिदती, कि मेरे नबी लोगों के अंदर से गंदा अखलाक को निकाल करके उनके दिल में, उनके दादा में पाकीज़ा अखलाक। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे करते हैं, जिनका हार्ट बिल्कुल कॉन्टेमिनेटेड हो, जो आलूदा हो चुका हो, जो गंदा हो चुका हो, उसी गंदगी को दूर करने के लिए मैं अपने प्यारे महबूब, बात है माशाअल्लाह, जो मेरे महबूब उनके दिलों से कुफ्र को निकालते हैं, शिर्क को निकालते हैं, और अल्लाह के फजल से उनको दादा में इस्लाम में दाखिल फरमाते हैं, इस्लाम में उनको दाखिल फरमाते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। किताब और हिकमत से बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि वो किताबुल्लाह कुरान की तालीम देते हैं और सुन्नत की तालीम। इसकी तालीम देते, सुन्नत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, और हुजूर के आमद से पहले लोग खुली गुमराही में पड़े थे, खुली गुमराही में पड़े थे। कुरान अजीम ने इरशाद फरमाया कि मैंने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। रब तबारक व तआला चाहता है कि मेरे महबूब दो आलम के पैदाइश के बाद
बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे महबूब की हम ईमान को अपने सीने में बसा कर रखेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो मिलाद का इनकार करेंगे, जो हुजूर से मोहब्बत का दावा तो करेंगे, इस्लाम कबूल करने का दावा तो करेंगे, लेकिन इस्लाम के लिबास में, मुसलमान के लिबास में वो मुसलमान न होंगे बल्कि वो शैतान होंगे। नेमत सब इकरार नहीं करेंगे, बल्कि उनको अपने लिए नेमत वो जानेगा जिसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होगी, वही उनका मिलाद वही मनाएंगे और नेमत वही जानेंगे जिसके सीने में अल्लाह ने अल्लाह के पैगंबर तो आलम की मोहब्बत। इनकार नहीं करते कि हुजूर तो मेरी ही तरह है। कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया। लोगों ने इस्तेलाल क्या कर दिया कि कुरान ने कह दिया हुजूर तो हमारे ही जैसा है, तो हमें कहने में क्या जाता है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। हर एक की कैटेगरी सेम और बराबर नहीं होती, हर कोई बराबर नहीं होता है। कुछ उनके अंदर ऐसी खुसूसियत होती है जो वो दूसरों से अलग, दूसरों से मुमताज और दूसरों से नुमाया। वरना आप जब मंतिक पढ़ेंगे तो उसमें तो ये भी लिखा है इंसानों कल कल्बी, कि इंसान कुत्ते की तरह है। अगर आपको कोई कहे कि आप कुत्ते की तरह हैं, तो आप जूता निकाल करके उसका इस्तेमाल और वेलकम करें। क्या कहा? अल इंसानु कल कल्बी, कि इंसान कुत्ते की तरह है, लेकिन उससे उसको अलग करने के लिए एक अल्लाह ने चीज अता फरमा दी, अन्नहु नातिकुन। लेकिन फर्क ये है कि इंसान बोलने वाला है और कुत्ता बोलने वाला है। दोनों में फर्क हो। इंसान कुत्ते की तरह नहीं है जो अपने तरह कहते हैं कि हुजूर मेरी तरह बशर है। कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, कि मैं तुम्हारी जैसा बशर हूँ। लेकिन एक फर्क ये है युहा इलैया, कि मेरे तरफ अल्लाह वही फरमाता है, तुम्हारे तरफ वही नहीं। अब कोई रसूल की तरह नहीं हो सकता है। जैसे वहाँ कहना जायज नहीं है, वैसे ही यहाँ कहना भी जायज है कि रसूल हमारे सहाबाए किराम मौजूद थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज की खुसूसियत बता दी कि जो खड़े होकर के पढ़ेगा वो ज्यादा सवाब का मुस्तहिक है, और जो बैठ कर पढ़ेगा उसके आधे का मुस्तहिक है। और हुजूर ने बैठ करके नमाज पढ़ी। सहाबाए किराम ने कहा हुजूर आप तो ये कह रहे थे खड़े होकर के पढ़ने में सवाब ज्यादा है, और आप खुद ही बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो सरकार फरमाते हैं लस्तु का अहदकुम मिनकुम, कि हम तुम लोगों की तरह। क्या सरकार ने फरमाया? सहाबाए किराम ने कहा कि हुजूर आप खड़े नमाज पढ़ने की फजीलतें बयान कर रहे हैं और आप खुद ही बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। आका फरमाते हैं मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, और तुम मेरी तरह नहीं। तुम मेरे तरह नहीं, हम तुम्हारे तरह नहीं है। जब सहाबाए किराम ने अल्लाह के रसूल की खुसूसियात को देख लिया, फज़लो कमाल को देख लिया, तो तमाम सहाबाए किराम कहते हैं लसना कहैयती का या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर हम में से कोई आपके तरह नहीं। जब सहाबी हुजूर के तरह न हो सके तो ये वहाबी हुजूर के तरह कैसे? क्या बात है। जब सहाबी न हो सके तो वहाबी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हकीकत मुस्तफा
मुस्तफा को जानना फारूक आजम ना जान सके, सिद्दीक़ अकबर ना जान सके, उस्मान गनी ना जान सके, हत्ता के आदम न जान सके, मूसा न जान सके, इब्राहिम न जान सके, जब वक्त के सहाबी न जान सके तो ये वहाबी कैसे? हुजूर ने फरमाया है अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं पहचान सकता। क्या बात है, पहले ही लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐसे सिद्दीक़ अकबर मेरी हकीकत बशरियत या हकीकत नूरानियत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। हम हुजूर को जान गए, वो सबसे बड़ा वक्त का पागल और सबसे बड़ा मेंटल केस वही। मेरे मोहतरम खुश हो जाए कि अल्लाह ने हमारी और आपकी किस्मत में मिलाना मुस्तफा मनाना लिखा है, जिसके वजूद बरकरार हम जब मिलाने बाद मनाते हैं तो रब की रहमतों में होता लगाते हैं, और जब मिलाद खत्म कर देते हैं फिर उस मिलाद की बरकत हमें अल्लाह तबारक व तआला अता करते रहता। लोग बड़े कहते हैं आसानी के साथ कि मिलाद मनाने में क्या रखा है। एक शख्स ने सवाल किया कि बताओ मिलाद शरीफ मनाना कहाँ लिखा हुआ? एक आशिक़े रसूल ने जवाब दिया कि मिलाद मनाना हर आशिक़े रसूल की किस्मत में लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? हर आशिक़े रसूल की किस्मत में लिखा हुआ है। अगर तुम्हारी किस्मत में मिलाद मनाना लिखा होता तो कोई दलील नहीं होता, बल्कि बिला दलील मोहम्मद अरबी के नाम पर रब मिलाद करके मोहब्बत का तुम इज़हार। सुभान अल्लाह। एक अरब में बैनर लिखा हुआ था, लटका हुआ था, उसमें लिखा ये हुआ था अल-इहतिफाल बिल मौलिद शरीफ ला यहताजु इला हदीदिन सहीह बल यहताजु इला क़ल्बिन सहीह। उसने लिख रखा था कि मिलाद मुस्तफा मनाने के लिए किसी हदीस सहीह की हाजत जरूरत नहीं है, बल्कि मिलाद मुस्तफा मनाने के लिए क़ल्बे सहीह की जरूरत। किसी हदीस सहीह की हाजत नहीं, बल्कि दिल का अच्छा होना, दिल का सही होने की हाजत जरूरत। अगर दिल ही में खोट है, दिल ही में कमी है, तो मिलाद मुस्तफा के फ़यूज़ो बरकत हमेशा महरूम रहे। कुल कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने किसके सदक़े में बनाया? हमारे और आपके पैगंबर दो आलम के सदक़े में अल्लाह ने हमारी जान को भी पैदा किया, चाँद और सूरज को भी पैदा किया, ज़मीन और आसमान को भी मुस्तफा ने रहमत के सदक़े में पैदा। एक हदीस पाक सुनिए, हमारे फूफा बाबा हैं दुआएं दे रहे हैं, उस हदीस का नाम है हदीस लौलाद, जिसकी मीनिंग ये है कि अगर हुजूर न होते तो कुछ भी ना होता। आज हम अगर दरे रसूल से कुछ मांगने लगे तो कई काले मुंह अपने मुंह उठा करके शिर्क नाम दे करके बदनाम करने की नापाक साजिशें और कोशिशें करते हैं। लेकिन हुजूर पाक ने इसकी भी क्लैरिफाई कर दिया मामला। अगर फतवा लगाना है तो नबियों के बाद हजरत आदम पर सबसे पहले फतवा लगा, क्योंकि हुजूर के सदक़े और वसीले से सबसे पहले अगर किसी ने अपना सवाल किया है रब की बारगाह में मांगा है तो वो नबियों के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो कैसे मांगा है? हदीस पाक सुनिए, मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थकिए मत,
ये दिल, ये जान, ये सर, आंखें, ये सब नबी के नाम पर कुर्बान। अगर हुजूर न होते तो कुछ न होता। हमें तो नबी के सदक़े में ऐसा पाकीज़ा दिल मिला है कि नबी की नात सुनते रहे, फिर भी दिल दुखता नहीं है, क्योंकि ये नात हमारे लिए कल्ब का सुरूर, कल्ब का सुरूर है। एक हदीस पाक में आका ने ये भी इरशाद फरमाया, लन यशबअल मुमिनु मिन खैरिन यस्मउहु हत्ता यकूना मुंतहाहु जन्नह। एक मोमिन का कल्ब, मोमिन का दिल ऐसा है कि वो खैर की बातें सुनते रहता है और उसका पेट नहीं भरता। हुजूर ने क्या फरमाया? ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का दिल ऐसा होता है कि वो खैर की बातें सुनते रहता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता, यहाँ तक कि उसका मकान जन्नत है। वो सुनते सुनते जन्नती हो जाता है, लेकिन कभी घबराता, उकताता और उसका पेट नहीं भरता। हम तो नबी के आशिक हैं, नबी के गुलाम हैं। हमें तो आमद सरकार पर खुश होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पैदा किया और महबूब दुआ के दादा में हमें दाखिल फरमा करके वो जन्नत की लाजवाब नेमतों से सरफराज। तो खुश होना चाहिए कि हमारे गले में नबी आखिरुल ज़मां का पट्टा है, और ये पट्टा ऐसा पट्टा है जो न दुनिया में छूटे न आखिरत में छूटे। ये मजबूत रस्सी है जो पकड़ लिया, न दुनिया में छूटने वाली रस्सी, न आखिरत में छूटने वाली रस्सी। हजरत आदम अला नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब उनसे लग़ज़िश वाक़या हुई, सब जानते हैं कि उनको जन्नत से निकाला गया, लेकिन एक बात शायद जानते हो कि हज़रत आदम अला नबी ना तो जन्नत से निकालना भी ये रब की हिकमत थी, और अपने महबूब के शान और अज़मत को बुलंद बाला कर अगर नबी की साथ को बुलंद बाला करना मकसूद न होता तो हज़रत आदम खता भी न करते और जन्नत से निकाले भेजा जाता। महबूब दो आलम की शान को वहाँ भी बुलंद बाला करना था। कैसे हदीस पाक ये ईमान ताज़ा हो जाएगा। रिवायतों में लिखा है, लम्मा इक़तरफ़ा आदमुल ख़तीअह, कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश वाक़या हो गई तो रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रब्बी इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लमा ग़फ़रतली। ऐ बारे इलाहा, मुझसे जो लग़ज़िश वाक़या हो गई है, मैं तुझसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरी लग़ज़िशों को तू मुआफ़ कर दे।